अस्सलाम वालेकुम। बालों की मजबूती, इनका तेजी से लंबा और घना होना, इनका काला रंग बालों की जड़ से ही आता है। बालों की जड़ों तक सबसे अच्छे तरीके से वही पहुंचता है जो कि हम खाते हैं या फिर डायरेक्ट अपने बालों की जड़ों में लगाते हैं। इसीलिए इन दोनों ही चीजों का सही होना बहुत जरूरी होता है। दरअसल हम जो भी खाते हैं वो पेट से होकर छोटी आंत में पहुँचता है और छोटी आंत से खून में पहुँचकर हमारे बालों की जड़ों तक और पूरे जिस्म में फैल जाता है। इसीलिए हमारी तरफ से खाई जाने वाली चीजों का असर हमारे बाल, जिल्द और पूरे जिस्म पर अच्छा और बुरा दोनों तरह से हो सकता है। वैसे तो बालों का झड़ना और वक्त से पहले सफेद होना कुछ सूरत हाल में विरासती होता है या फिर इनकी वजह कोई बीमारी या कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है। ज्यादातर लोगों में बालों का झड़ना या वक्त से पहले उनका सफेद होना जिस्म में जरूरी अज्जा की कमी की वजह से हो सकता है। अगर बालों का मसला जिस्म में जरूरी अज्जा की कमी की वजह से हो रहा हो तो इसे बालों में कुछ लगाकर तब तक ठीक नहीं किया जा सकता जब तक कि खाने पीने में तब्दीली न कर ली जाए। जैसे कि आपको पता ही है कि बालों के मसले को जड़ से ठीक करने के लिए जिस्म के अंदर और बाहर दोनों तरह से इलाज करना जरूरी होता है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी खाई जाने वाली चीजों के बारे में जानेंगे जो कि बालों के मसाइल को दूर करने में बहुत मदद करती हैं। असल में 8 ऐसे जरूरी अज्जा होते हैं जिनकी जिस्म में कमी होने से बालों से जुड़े मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से, जो है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे जिस्म में मसल्स के लिए, हड्डियों के लिए, जिल्द और बालों की अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे जिस्म में बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है जिससे ये जिस्म में नए टिश्यूज को बनाने और डैमेज हो चुके टिश्यूज को रिपेयर करने में भी बहुत मददगार है। और हमारे सर के बाल भी तकरीबन 80% प्रोटीन से ही मिलकर बने हैं। इसीलिए जिस्म में प्रोटीन की कमी होने से बालों की ग्रोथ कम हो जाती है और बाल पतले और कमजोर होने लगते हैं। इसीलिए बालों की मजबूती और इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए अपने खाने में प्रोटीन की सही मिकदार का शामिल करना भी जरूरी होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा जरिया एग व्हाइट यानी अंडे की सफेदी, मछली और चिकन हो सकता है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मिकदार ज्यादा होने के साथ साथ हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दूध, पनीर, चने और सोयाबीन जैसी चीजों को अपने खाने में शामिल किया जा सकता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रेंट है, इसीलिए इसकी हमारे जिस्म को ज्यादा मिकदार में जरूरत पड़ती है। प्रोटीन की कमी को एक अंडे या थोड़ा चिकन खाने से नहीं पूरा किया जा सकता। इसीलिए बेहतर यही है कि किसी एक चीज पर डिपेंड करने की बजाय प्रोटीन की अच्छी मिकदार जरूर खानी चाहिए ताकि इसकी कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन जो लोग खाने की चीजों के जरिए प्रोटीन की कमी को पूरा नहीं कर पाते तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक प्रोटीन सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 है बायोटीन, जिसे कि विटामिन B7 के नाम से भी जाना जाता है। बायोटीन एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जो कि हमारे खाए गए खाने को एनर्जी में तब्दील करने में मदद करता है और साथ ही ये हमारे बाल, नाखून और जिल्द की अच्छी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन बायोटीन एक माइक्रो न्यूट्रेंट होता है, इसीलिए इसकी हमारे जिस्म को कम मिकदार में ही जरूरत पड़ती है और ये दिन भर में 300 mg भी काफी होता है। ज्यादातर लोगों के जिस्म में बायोटीन की कमी नहीं होती, लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशंस और जो लोग कच्चे अंडे का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो उनके जिस्म में बायोटीन की कमी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि कच्चे अंडे के अंदर एविडिन नामी प्रोटीन मौजूद होता है जो कि बायोटीन के साथ बॉन्डिंग करके इसे जिस्म में एब्जॉर्ब होने से रोकता है। इसीलिए कच्चे अंडे का लगातार इस्तेमाल करने से वक्त के साथ साथ जिस्म में बायोटीन की कमी होने लगती है। लेकिन जितनी बायोटीन की हमारे जिस्म को दिन भर में जरूरत होती है उसे खाने की चीजों के जरिए आसानी से पूरा किया जा सकता है। इसके लिए अंडा, बादाम, अखरोट, दूध, दही, गाजर, केला और टमाटर बायोटीन का बहुत ही अच्छा जरिया है। इसीलिए इन चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। लेकिन आजकल बायोटीन के अलग अलग सप्लीमेंट्स भी हेयर ग्रोथ के नाम पर सेल किए जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म में बायोटीन की मिकदार बढ़ जाती है। इसीलिए बगैर अपने डॉक्टर की सलाह के इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3 है आयरन। आयरन हेमोग्लोबिन का एक अहम तरीन हिस्सा होता है जो कि खून की पैदावार में मदद करता है और खास तौर पर आयरन हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को खून के जरिए बालों की जड़ और जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। और यही वजह है कि खास तौर पर खवातीन में पीरियड्स और प्रेगनेंसी में खून की कमी होने की वजह से जिस्म में आयरन की कमी भी हो जाती है और इसकी वजह से भी तेजी से बाल झड़ने का मसला शुरू हो जाता है। और आजकल के लाइफस्टाइल में जिस्म में आयरन की कमी होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तकरीबन हर साल 30% लोग खून की कमी का शिकार होते हैं और इसकी कमी मर्द और खवातीन दोनों को मुतासिर करती है। जिस्म में आयरन की कमी होने से खून का बहाव भी कम हो जाता है और ऑक्सीजन बालों की जड़ों और जिस्म के बाकी हिस्सों पर ठीक तरह से नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए आयरन का सबसे अच्छा जरिया है एनिमल लिवर यानी कलेजी, जो कि चिकन, बीफ, बकरे या किसी की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वेजिटेरियन लोगों के लिए पालक आयरन का सबसे अच्छा जरिया है। इसके अलावा अंडा, तरबूज, अनार, ब्रोकली, चुकंदर, मछली, चिकन और मटर भी आयरन का बहुत ही अच्छा जरिया है। इसीलिए आप इनको भी अपने खाने में जरूर शामिल करें। नंबर 4 है विटामिन
विटामिन सी हमारे चेहरे, जिस्म और बालों की जड़ों में मौजूद स्किन में कोलेजन पैदा करता है, जिससे स्किन इलास्टिसिटी बढ़ती है और इससे बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है। और यही नहीं, विटामिन सी जिस्म में आयरन को सही तरह से एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। अगर जिस्म में विटामिन सी की कमी हो जाए तो आयरन से भरपूर खाना खाने के बावजूद भी आयरन विटामिन सी के बगैर हमारे जिस्म में ठीक तरह से जज़ब नहीं हो पाता और ऐसी सूरत हाल में जिस्म में आयरन की भी कमी होने लगती है। इसीलिए बालों की अच्छी सेहत के लिए विटामिन सी को भी अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। आंवला, लीमू, अमरूद, शिमला मिर्च, कीवी और संतरे में विटामिन सी की भरपूर मिकदार पाई जाती है। नंबर 5 है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 एक तरह का अनसैचुरेटेड फैट होता है जिसकी ज्यादातर लोगों के जिस्म में कमी हो जाती है। ये हमारे बालों के लिए नहीं बल्कि हमारे दिल, दिमाग और स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये जल्द को ड्राई होने से बचाने और सर में डैंड्रफ, खुजली और ड्राइनेस से बचाने में भी मदद करता है। और इतना ही नहीं, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मौजूद होने की वजह से ये जिस्म में बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन, हीट और गर्मी को कम करने के साथ साथ खून के बहाव को बेहतर बनाने में भी मददगार है। नॉन वेजिटेरियन फूड में एक ही चीज ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा जरिया होती है। सभी तरह की मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड की अच्छी मिकदार पाई जाती है और वेजिटेरियन फूड में अलसी के बीज, चिया सीड्स, तुलसी के बीज और अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड की अच्छी मिकदार पाई जाती है। इसलिए इनमें से कुछ चीजों को अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। अगर आप अपने खाने के जरिए ओमेगा 3 की अच्छी मिकदार को पूरा नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6 है सेलेनियम। ये एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रेंट होता है जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करता है, जिससे जिस्म में फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाले डैमेज से प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ये हमारे जिस्म में थायराइड ग्लैंड को बैलेंस रखने में भी मदद करता है। और थायराइड का मसला भी बालों के झड़ने की बुनियादी वजह बनता है। सेलेनियम बालों को मजबूती फराहम करने के साथ साथ वक्त से पहले ही बालों को सफेद होने से बचाने में मदद करता है। ब्राजील नट्स, अंडा, एनिमल लिवर, चिकन और पालक सेलेनियम का बहुत ही अच्छा जरिया है। नंबर 7 है विटामिन B12। विटामिन B12 खास तौर पर बालों के गहरे रंग के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए जिस्म में इसकी कमी होने की वजह से वक्त से पहले ही बाल सफेद होने के चांस बढ़ जाते हैं। साथ साथ विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स की पैदावार में भी काफी मदद करता है और ये नए हेयर सेल्स को पैदा करने, बालों की अच्छी मजबूती और ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी होता है। विटामिन B12 की कमी भी बहुत आम पाई जाती है। ज्यादा वेजिटेरियन फूड में विटामिन B12 नहीं पाया जाता। वेजिटेरियन फूड में सिर्फ दूध ही एक ऐसी चीज है जिसमें विटामिन B12 पाया जाता है और नॉन वेजिटेरियन फूड में एनिमल लिवर, अंडा, चिकन और मछली में काफी मिकदार में विटामिन B12 पाया जाता है। नंबर 8 है विटामिन D। जिन लोगों के बाल झड़ते हैं उनके जिस्म में अक्सर विटामिन डी की कमी पाई जाती है, क्योंकि विटामिन डी बालों की ग्रोथ के लिए हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करता है, जिससे नए बालों की पैदावार में मदद मिलती है। ऐसे लोग जिनका ज्यादातर वक्त घर या ऑफिस में गुजरता है और वो कई दिनों तक धूप में नहीं बैठते, तो उनके जिस्म में विटामिन डी की कमी होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि धूप में बैठने से हमारे जिस्म में विटामिन डी पैदा होता है। इसीलिए सिर्फ 15 से 20 मिनट ही धूप में गुजारने से विटामिन डी की काफी मिकदार मिल जाती है। लेकिन ऐसे लोग जो कि धूप में नहीं निकल सकते, तो ऐसे में वो दूध, पनीर और मछली जैसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करने से बआसानी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं।